नमस्कार। आज के इस विशेष वित्तीय विश्लेषण में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में बाजार में सचमुच तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं वी मार्क इंडिया लिमिटेड की और उनके हैरान कर देने वाले FY26 अर्निंग्स की। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प रिपोर्ट के अंदर चलते हैं और इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असल कहानी को डिकोड करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 177%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वी मार्ट इंडिया की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी मुनाफे में हुई साल दर साल वृद्धि है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए महज एक वित्तीय वर्ष में अपना मुनाफा इस स्तर तक बढ़ाना सच में एक बहुत बड़ा संकेत है। आइए समझते हैं कि आखिर इन्होंने ये जादुई आंकड़ा हासिल कैसे किया। तो आज की इस चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम वी मार्क इंडिया की नींव को समझेंगे, फिर उनके FY26 के रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ पर नजर डालेंगे। इसके बाद दूसरी छमाही के जबरदस्त उछाल को डिकोड करेंगे, फिर जानेंगे कि इन आंकड़ों के पीछे असली उत्प्रेरक क्या हैं, और अंत में देखेंगे कंपनी का FY30 का रोड मैप। आइए सबसे पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वी मार्क इंडिया की एक मजबूत नींव। देखिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2006 में श्री विकास गर्ग जी के विजन के साथ सिडकुल हरिद्वार से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इन्होंने LTPVC और XLPE केबल्स के साथ अपनी पहुंच बढ़ाई और फिर एक बड़ा मुकाम आया अप्रैल 2021 में, जब इनका सफल IPO मार्केट में आया। यानी आज जो हम सफलता देख रहे हैं वो रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे 1.5 दशक से ज्यादा की कड़ी मेहनत है। आज के समय में इनका फिजिकल फुटप्रिंट वाकई चौंकाने वाला है। भारत के 24 से भी ज्यादा राज्यों में इनकी मौजूदगी है, 1200 से ज्यादा डीलर्स का मजबूत नेटवर्क है, 3 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 150 से अधिक टर्न की EPC कॉन्ट्रैक्टर्स इनके साथ काम कर रहे हैं। 850 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम के साथ इनकी कुल उत्पादन क्षमता आज की तारीख में 2,12,600 किलोमीटर है। यही वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो आगे के सारे वित्तीय आंकड़ों को पावर दे रहा है। लेकिन सिर्फ नेटवर्क ही सब कुछ नहीं होता, इनोवेशन भी जरूरी है। वी मार्क भारत की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है जो ई-बीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कटिंग एज प्रक्रिया है जो केबल्स की मजबूती, टिकाऊपन और भीषण गर्मी सहने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। इसी तकनीक से इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट फ्लेक्सीटफ तैयार होता है, जिसे मार्केट में भारत का सबसे सुरक्षित वायर माना जाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, यानी FY26 की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। वित्तीय वर्ष 25 में जो रेवेन्यू 9,049 मिलियन रुपए था, वो वित्तीय वर्ष 26 में छलांग लगाकर 17,973 मिलियन रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? टॉप लाइन रेवेन्यू में साल दर साल लगभग 99% की वृद्धि। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी ने महज 12 महीनों के अंदर अपनी बिक्री को लगभग दोगुना कर लिया है। और मुनाफे की बात करें तो तस्वीर और भी शानदार हो जाती है। EBITDA 971 मिलियन से बढ़कर 2008 मिलियन हो गया, यानी सीधे 107% का उछाल, या कह सकते हैं 2.1 गुना की वृद्धि। और पैट तो 361 मिलियन से 1001 मिलियन पर पहुंच गया है। वित्तीय दुनिया में इसे ऑपरेटिंग लीवरेज का क्लासिक उदाहरण कहते हैं। जब आपकी बिक्री तेजी से बढ़ती है लेकिन आपके फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहते हैं तो मुनाफा इसी तरह रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, दूसरी छमाही यानी H2 FY26 का भारी उछाल। ये जो ग्रोथ का पैटर्न है, ये साल बढ़ने के साथ और भी तेज हुआ है। पहली छमाही में कंपनी ने 6,915 मिलियन रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था, लेकिन दूसरी छमाही में ये आंकड़ा उछलकर 11,058 मिलियन रुपए हो गया, यानी छमाही दर छमाही आधार पर 60% का भारी उछाल। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का मोमेंटम थमा नहीं, बल्कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ा उनकी ग्रोथ और भी आक्रामक हो गई। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। आखिर इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे असली कारण क्या है? इस शानदार प्रदर्शन के पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कैटलिस्ट रहे हैं। पहला, बिल्डिंग वायर्स और इंडस्ट्रियल केबल्स की मांग में एक अभूतपूर्व उछाल आया। दूसरा, हाई टेंशन केबल्स के सेगमेंट में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। तीसरा कारण है B2C डीलर नेटवर्क का तेजी से फैलना। और चौथा, सबसे दिलचस्प कारण, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में कंपनी का पहला कदम।
B2C नेटवर्क और ग्लोबल एक्सपोर्ट की ओर ये शिफ्ट सच में इनके रेवेन्यू को एक बिल्कुल नया आयाम दे रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज को थोड़ा और बारीकी से समझें तो बात एकदम साफ हो जाती है। ट्रेडिंग परचेज कॉस्ट यानी कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद वी-मार्ट ने अपनी मौजूदा मशीनों पर ही उत्पादन बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, जब एक ही फैक्ट्री से ज्यादा केबल बनकर निकलेंगी तो प्रति यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। एम्प्लॉय और ओवरहेड खर्चों का अनुपात कम हुआ और ठीक इसी वजह से मुनाफे ने इस तरह की उड़ान भरी। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, FY30 का महत्वाकांक्षी रोड मैप। कंपनी का विजन यहाँ बहुत स्पष्ट है। 2021 के सफल IPO के बाद FY26 में एक नई ई-बीम लाइन चालू हुई और भारत का पहला एग्रीकल्चर सबमर्सिबल केबल लॉन्च किया गया। लेकिन असली विजन आगे का है। FY27 के लिए मुंबई में एक खास एक्सपोर्ट टीम खड़ी कर दी गई है और टारगेट है यूरोपीय संघ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 6 से 10 ग्लोबल एक्सपोज में अपनी छाप छोड़ना। और FY30 का बड़ा लक्ष्य क्या है? 5 बिलियन रुपए का एक्सपेंशन और अपनी कैपेसिटी को 10 लाख किलोमीटर के पार ले जाना। इस भविष्य को लेकर कंपनी के CMD श्री विकास गर्ग जी का विजन बहुत आत्मविश्वास से भरा है। उनका कहना है, क्षमता, रिटेल, एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्ट इनोवेशन के एक साथ कदम बढ़ाने से हम अगले 3 से 5 वर्षों तक 40% से अधिक की रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रखने के प्रति आश्वस्त हैं। रिटेल, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और इनोवेशन, यही वो तिकड़ी है जिस पर ये पूरा भरोसा टिका है। अब आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। वी-मार्ट इंडिया ने घरेलू स्तर पर अपनी क्षमता तो पूरी तरह साबित कर दी है, लेकिन अब जब ये 10 लाख किलोमीटर की कैपेसिटी और यूरोपीय व अमेरिकी बाजारों की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो दुनिया के इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मंच पर भी इस 40% से अधिक की आक्रामक वृद्धि दर को बरकरार रख पाएंगे? एक मजबूत घरेलू कंपनी का ग्लोबल मार्केट में ये सफर कैसा रहता है, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस वित्तीय विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।